बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स और इसके बाद होगा कि अगर एक चार्ज जो है उसको किसी परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराया जाए तो उसमें जो फोर्स पैदा होगी वो, और उसके अलावा मजीद उसके हवाले से मजीद बातें ज़रूर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसको बी से भी जाहिर किया जाता है, बी। इसके बारे में मैं बड़ा इनफ आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। लेक्चर नंबर 1 जरूर देखिएगा, उसमें सारा कुछ बता दिया है। वैसे मैं अभी अपने स्टूडेंट से बात कर रहा था कि मुझे ये पहले ही पढ़ा देना चाहिए था, क्योंकि मैंने बता दिया हुआ है सारा कुछ। लेकिन उसको अगर गौर से देखें तो उसमें मैंने ये बताया था कि अगर आप किसी भी परमानेंट मैग्नेट के अंदर कोई भी अगर रॉड या कोई भी ऐसी चीज जो कि जिसमें से करंट को गुजारा जा सके प्लेस करें और उसमें से करंट को गुजार दिया जाए, तो इसके अंदर फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन पैदा होती है। और ये फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन जो है ये ILB साइन थीटा के इक्वल होती है, जिसमें थीटा को 90 डिग्री होना चाहिए इफ यू वांट द मैक्सिमम फोर्स टू बी देयर। अगर आप चाहते हैं कि वो वहां आपके पास मैक्सिमम फोर्स हो, सो फोर्स हमारे पास हो जाएगी ILB साइन 90 डिग्री, और साइन 90 स्टूडेंट्स क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास फोर्स हो जाएगी ILB के। इसमें ये I करंट को कहते हैं, L लेंथ ऑफ द रॉड को कहते हैं, B मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं। यानी B हमारे पास हो जाएगी, ये IL यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके IL डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी व्हाट इज B? The total force, magnetic force with respect to current and the length of the conductor, यानी length of conductor और current के हिसाब से, length of conductor और current के हिसाब से उस rod में या उस conductor में कितनी magnetic force produce हुई। So इसका सेरा किसके पास जाता है? इसके पास। इसको magnetic field भी कहते हैं, तो इसको magnetic field density भी कहा जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहा जाता है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है हमारे पास। ये अगर आपका करंट और L अगर इसको आप वो रख लें, कांस्टेंट रख लें, तो जितनी फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन बढ़ेगी, इसका मतलब है उसकी रीजन जो थी वो मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना भी था। बहरहाल इसको अब ये कहते हैं। और इसको अब देखें, फोर्स की यूनिट स्टूडेंट्स क्या होती है? न्यूटन। करंट की यूनिट है मीटर और एम्पेयर, और लेंथ की मीटर है। तो मैं इसको लिख सकता हूं न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। इसकी यूनिट ये होगी, जिसको टेस्ला भी कहा जा सकता है। टेस्ला, टी छोटा रखना है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक टी लिखोगे तो कैपिटल टी लिखोगे। मैंने इसके बारे में पीछे बताया था कि इसकी एक यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये आगे जाकर पढ़ेंगे आप। ये भी एक है, जब फ्लक्स को पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है ये, तो उसके हिसाब से ये यूनिट रखी गई है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में बराह रास्त फर्क है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो हमारे पास BA के इक्वल होता है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये इसको मिक्स नहीं करना है इसके साथ। और ये यूनिट यहीं से बनी थी, क्योंकि फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हम फाइंड करें तो एरिया की मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर को यहां जाके फेंके पर मीटर स्क्वायर होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, उसकी यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है। और स्टूडेंट्स की एक यूनिट गॉस भी होती है, गॉस। ठीक है, गॉस भी होती है, कैपिटल G से इसको जाहिर करते हैं। ये बात याद रखिएगा। 1 टेस्ला 10⁻⁴ गॉस के इक्वल होता है, ये बात याद रखिएगा। यानी टेस्ला और गॉस में फर्क जो है ना, वो ये तकरीबन 10,000 का फर्क है। प्लस 4 है हमारे पास। स्टूडेंट्स ये देखें, 10⁴ को हम 10,000 भी कहते हैं। 10,000 यानी इसका मतलब है 10,000 गॉस एक टेस्ला बनाते हैं। यानी एक्चुअली गॉस एक बहुत छोटी यूनिट है हमारे पास, और वो छोटी यूनिट जो हमारे पास सब 10,000 से मल्टीप्लाई हो तो तब जाके वो एक टेस्ला के इक्वल आएगी। तो स्टूडेंट्स ये इसका एक रफली था, तो बाकी आप सारी बातों को समझ गए होंगे। ये मैंने पिछले लेक्चर में बड़े अच्छे तरीके से सब चीज़ें समझाई हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ।
डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, यानी एक नॉर्थ हो एक साउथ हो, लेट से हम क्रॉस लगा देते हैं, ये क्रॉस है, ये क्रॉस, ये क्रॉस किस चीज को शो करेगा कि फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड वो आप से पेपर की तरफ जा रही है, यानी आप से पेपर की तरफ, यानी यूं जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। यानी इसका मतलब है नॉर्थ पोल यहां रखा हुआ है, ये नॉर्थ है और नीचे कहीं साउथ होगा, तो यूं जा रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने ड्रॉ कर ली है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर किसी भी चार्ज को इसके अंदर एंटर करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को, और एक नेगेटिव चार्ज को भी एंटर करते हैं, तो ये जैसे ही इसके अंदर पहुंचेगा, इसके अंदर फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन हो जाएगी, यानी उसके अंदर पहुंचते ही फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन होगी और दोनों की डिफरेंट होगी, यानी पॉजिटिव की डायरेक्शन कुछ और होती है, नेगेटिव की डायरेक्शन कुछ और होती है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? देखिए, अगर आपको अब रिकॉल करें अपना लेक्चर नंबर 1, वहां मैंने आपको यह बताया था कि फर्ज करो अगर एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप कोई भी आप रॉड प्लेस करते हैं, लेट से ये मैंने रॉड प्लेस कर दिया, ये रॉड है और करंट यूं जा रहा है, इसका करंट की डायरेक्शन जो होनी चाहिए वो हमारी जो है कन्वेंशनल डायरेक्शन, कन्वेंशनल मतलब पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन होनी चाहिए। जैसे ही वो जाएगा तो मैंने बताया था इसको फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन मिलेगी। लेकिन अगर ये इसके अंदर करंट ना होता, यानी जस्ट आप सोचें इसके अंदर करंट नहीं, तो फिर क्या होगा? क्या फिर भी इसमें फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन पैदा होगी? तो आंसर है बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसके लिए करंट का होना जरूरी है। रीजन फिर क्यों फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन पैदा होती है, मैंने इसकी रीजन ये बताई थी कि आप जब भी करंट को वहां से फ्लो करवाते हैं तो करंट के जाने की वजह से कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड वो चार्ज की मूवमेंट से होती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये चार्ज अंदर जा रहा है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये जैसे अंदर जा रहा है हमारे पास, ये नेगेटिव चार्ज ये अंदर जा रहा है, बिल्कुल ऐसे क्योंकि ये चार्जेस मूव हुए थे तो इनके अंदर फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन हुई थी, चार्जेस के मूव होने से उनके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई। अब आप देखो ये क्रॉस हमें शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड यूं, यानी नॉर्थ यहां है, साउथ वहां, यानी यूं जा रही है लाइंस हमारे पास। अब जब आप इसको ग्रैब करते हैं यूं करके इस रॉड को, मैंने आपको राइट हैंड रूल भी बताया था पिछले लेक्चर में, तो आपकी फील्ड यूं जाती है, यूं, ये कल ऑफ फिंगर्स में जाती है। जब कल ऑफ फिंगर्स में जाएंगी इसका मतलब है वहां से इन हो रही है, यानी नीचे वाला हिस्सा जो है, नीचे वाला हिस्सा वो उधर इनहैंस हो रही है। क्यों? जब ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से जाती है तो वो उस मैग्नेट की लाइन को भी इनहैंस करती है, यानी एक तो मैग्नेट भी यहां से यहां जा रहा था, ऊपर से जो ये सेटअप हुई थी ये भी यहीं से जा रही थी, तो इधर पावरफुल मैग्नेटिक फोर्सेस प्रोड्यूस होगी। लेकिन जब ये यहां से यहां जा रही होती हैं तो वो सामने से आने वाले मैग्नेटिक लाइन जो ये जा रही थी इनको इनकाउंटर करती है, तो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है, वीक, जबकि नीचे स्ट्रांग हो जाती है, तो नीचे से फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ प्रोड्यूस होती है। ये मैंने आपको बताया था। तो ये सारा फिनोमिना चार्जेस के मूवमेंट से था। इसका मतलब है चार्जेस जब मूव करते हैं तभी फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो सकती है, वरना नहीं पैदा होती। तो ये चार्जेस मूव हुए, ये पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव की डायरेक्शन थी, क्योंकि इसकी मैंने इसका आपको वो लेफ्ट हैंड रूल बताया हुआ था फ्लेमिंग का, कि ये डायरेक्शन जो है ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की हो, ये करंट की हो, ये फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन होगी। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की इनसाइड है, ये आपकी करंट की है, तो फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन ऊपर पैदा होगी, यानी आपकी फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ पैदा हुई। तो दिस इज अलाइंड विद द पॉजिटिव चार्जेस मूवमेंट। तो पॉजिटिव चार्जेस मूव हो तो इनकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है और नेगेटिव की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। रीजन ये है कि नेगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव के अपोजिट होता है, तो अगर आप नेगेटिव चार्ज यहां बनाएंगे तो इसका मतलब है आपकी पॉजिटिव फील्ड अपोजिट साइड से पैदा हो रही है, तो डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया था, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, ये मैंने आप लोगों को बताया था। अब अगर मैं इसको चार्ज के हवाले से डिस्कस करने की कोशिश करूं तो क्या होगा? देखें, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, व्हाट इज दिस? करंट। लेकिन यहां तो स्पीड है, ये डायरेक्शन, ये स्पीड है, दिस इज स्पीड,
वेलोसिटी आप कहेंगे। तो आपने करंट के बारे में पढ़ा है, करंट होता है टोटल चार्जेस इन अ यूनिट टाइम, लेकिन चूंकि हमने यहां जो एक ही चार्ज दिया हुआ है, सो चार्ज इन अ यूनिट टाइम हम लेंगे। चार्ज इन अ यूनिट टाइम, ये एल बी साइन थीटा आ गया। आप लोगों को समझ आ गई होगी इस बात की। अब एल कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वो जो पीछे हमने पढ़ा था रॉड का डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो, तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम जो होता है वो वेलोसिटी के इक्वल होता है, वी बी। इसको कहेंगे वी ये, और ये बी आ गया साइन थीटा, यानी एल ओवर टी जो है वो हमारे पास वी के इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट्स इन चार्ज के अंदर जो फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन पैदा होगी वो क्यू वी बी साइन थीटा के इक्वल होगी, क्यू वी बी साइन थीटा, यानी इसी से हमने ये फॉर्मूला भी अखज कर दिया, निकाल दिया। यानी एक्चुअली अगर हम मजीद आगे फॉरवर्ड चलते हैं, आपको पता है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और मैंने ये भी बात बताई थी कि ए क्रॉस बी होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स, मतलब जो भी है इन दोनों की जो वेक्टर क्वांटिटी है ये उसकी डायरेक्शन। ये देखें ये भी वेक्टर क्वांटिटी, आप देखें ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा होगा किसके इक्वल, ए क्रॉस बी के, यानी ये होगा ए क्रॉस बी के इसके इक्वल होगा। लेकिन फिर आप ये शो करेंगे, यानी अगर आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट में शो करेंगे तो ये फॉर्मूला ये बन जाएगा हमारे पास। लेकिन अगर आप इसको साइन थीटा में शो करेंगे तो F इज इक्वल टू क्यू V का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, फिर आपने डायरेक्शन ऑफ द फोर्स लाजमी बतानी है जो यहाँ प्रोड्यूस हुई थी, ये कहीं भी हो सकती है, जैसे इसकी फोर्स की डायरेक्शन ऊपर साइड पर है, अपवर्ड है, ये डायरेक्शन आपने शो करनी होती है। अब ये फॉर्मूला था पॉजिटिव चार्ज के लिए, और अगर ये चार्ज हमारे पास नेगेटिव हो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू माइनस क्यू वी क्रॉस बी, ये हमारे पास ये हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्जेस जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह के लिए हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि व्हेनेवर द चार्जेस हिट द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, जब चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलरली हिट करते हैं, दे गेट द फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन, and that force of deflection is actually perpendicular to the force and velocity as well. Force of deflection is perpendicular to the magnetic field and velocity, जो फोर्स वो खुद थी। सो ये इसका एक छोटा सा जो था वो आपके सामने एक पेश किया। आई होप आप लोगों को समझ आएगी। अब हम चलते डायरेक्शन की तरफ, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज लाजमी बताऊंगा कि देखें, अब जब हमारे पास इसका एक फॉर्मूला आ गया है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो ये फोर्सेस कब मैक्सिमम होती हैं, अगर चार्ज भी कांस्टेंट हो, जो इसकी वेलोसिटी है स्पीड वो भी कांस्टेंट हो, और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो। अगर ये तीन चीजें कांस्टेंट हो तो कब होगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है दैट एग्जिस्ट बिटवीन -1 to +1, बस इससे ऊपर वैल्यूज नहीं होती। आप किसी का भी क्या कहते हैं साइन फाइंड करें, या तो -1 से बड़ा आएगा या +1 से छोटा आएगा, वो -1 से छोटा और +1 से बड़ा नहीं आ सकता, यानी इन दो वैल्यूज के बीच में वो चलता है। आई होप आपको मेरी ये बात समझ आई होगी। तो ये सो मैक्सिमम आंसर 1 देता है, यानी साइन थीटा का मैक्सिमम आंसर 1 होता है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम आंसर 1 होता है। अगर साइन को वहां ले जाए तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब है दिस फोर्स इज गोना बी ग्रेटेस्ट एट द ग्रेटेस्ट पीक एट 90 डिग्री एंगल। सो ये 90 डिग्री एंगल पे इसकी जो फोर्स हो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, यानी वो क्यू वी बी हो जाएगी हमारे पास, इसको मैक्सिमम फोर्स कहेंगे। और मिनिमम फोर्स, जीरो फोर्स होती है ये जीरो पे, यानी अगर साइन थीटा हमारे पास 0 के इक्वल हो तो वो कब होगा, यानी 0 का मतलब नो फोर्स इज प्रोड्यूस्ड, नो फोर्स इज प्रोड्यूस्ड। अब आप कहेंगे सर -1 सबसे छोटा है, आपने 0 क्यों शो किया है? तो डियर स्टूडेंट्स, आप 0 से 1 रखें बात, -1 इसलिए नहीं रखना, -1 बहरहाल आपको फोर्स देगा,
वो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। लेकिन जीरो का मतलब है नो फोर्स, फोर्स ही नहीं है। और वो कब होगी? जब जीरो आंसर आएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ जीरो करो तो ये हमारे पास जीरो ही आता है। तो इसका मतलब हुआ F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0 डिग्री। तो जीरो का मतलब होगा जीरो, तो ये टोटल आंसर जीरो आ गया, 0 न्यूटन आ गया। आई होप आप लोगों ने ये लेक्चर को समझा होगा। अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स इसकी डायरेक्शन पर। अगर इसकी डायरेक्शन को किस तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी पिछले लेक्चर में मैंने बड़ी तफसील से एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताया था, अगर आपको याद हो। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताया था। उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपकी ये यूं स्ट्रेच करनी है फिंगर्स, जिनमें ये वाली जो होगी ये आपकी करंट के बारे में बताएगी, और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड के, और ये फोर्स के बारे में बताएगी, फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन। यानी एफ बी आई, बी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, आई करंट, फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट। तो आप देखें बिल्कुल इसी तरीके से ये हमारे पास किसकी है? मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये देखें अंदर की तरफ। ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन है, लेकिन इस दफा आपका ये डायरेक्शन जो होगा ना वो स्पीड की डायरेक्शन होगी, दिस वन, ये देखें स्पीड की। तो फोर्स ऊपर की तरफ है, फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन ऊपर पैदा हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन एक यानी इसमें क्या हुआ, हमारे पास मिडिल फिंगर जो है इस दफा रिप्लेस होगी है करंट से। पहले वो करंट के लिए थी, और जब आपका कंडक्टर था, तो वो करंट के लिए थी। लेकिन अब ये चार्ज है जो स्पेस में जा रहा है, तो मिडिल फिंगर हमारी स्पीड के लिए यानी वेलोसिटी के लिए होगी, क्योंकि डायरेक्शन है उसकी। और जो इंडेक्स फिंगर है दिस वन, फोर फिंगर जिसको कहते हैं, फोर फिंगर, वो हमारी होगी किसके लिए? वो मैग्नेटिक फील्ड बी के लिए होगी। और जो थंब है वो हमारा फोर्स के लिए होगा। अगर ये दो इस तरह लाइन करो तो ये फोर्स की होगी डायरेक्शन। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। इसका एक रूल और भी है, दैट इज राइट हैंड पाम रूल। ये राइट हैंड पाम रूल है स्टूडेंट्स, जिसमें ये जो फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स, इनकी जो डायरेक्शन है वो चार्जेस की डायरेक्शन हो। जैसे ये चार्जेस इधर जा रहे हैं ना, ये डायरेक्शन हो। ये पॉजिटिव के लिए, ये भी बताऊं, नेगेटिव का यही काम उल्टा हो जाएगा। नेगेटिव के लिए आप ये वाला रूल लगा दें, ठीक है? पॉजिटिव के लिए ये रूल लगा दें। पॉजिटिव के लिए मैग्नेटिक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं। और मैं अपने पास एक बात बता रहा हूं, आपने अगर नेगेटिव चार्ज हो तो राइट हैंड रूल इसी तरह का करें, वो नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन को जाहिर करेगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली अपोजिट होता है। चलिए पाम रूल पे चलते हैं, राइट हैंड पाम रूल। ये किसके साथ लाइन है? हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस के लिए। ये जो फिंगर होंगी, ये फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का बताएंगे। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो मैंने यू फिंगर रखी। जो थंब होगा स्टूडेंट्स, ये स्पीड वेलोसिटी को बताएगा। ये देखें स्पीड वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में। जो ये पाम का ऊपर वाला रुख होगा, यानी ये फोर्स की डायरेक्शन, यानी देखो फोर्स ऊपर की तरफ जा रही है हमारे पास, यानी डिफ्लेक्शन जो पैदा होगा। आई होप आप समझ गए। ये दोनों चीजें माइंड में रखें। राइट हैंड पाम रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पॉजिटिव चार्ज के लिए। लेफ्ट हैंड पाम रूल, अब देखो लेफ्ट हैंड पाम रूल अगर हम लगाऊं, वैसे ये मैंने अपने पास है डिजाइन किया, यानी उसी का उल्टा है एक्चुअली। अब ये देखें, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, और ये आपका वो है स्पीड है, स्पीड ये जा रही है। जब इसको डिफ्लेक्शन नीचे मिली है तो यू नीचे हमारे पास। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल करने तो वो भी इस नेगेटिव चार्ज के लिए आप अपने साथ बना लें। आई होप आप लोगों को समझ आ गई। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही इस लेक्चर का खत्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे खुदा हाफिज़ चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।